नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण कुंभावत, जिन्होंने आरआरबी पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। वेलकम प्रवीण टू मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स। ढेर सारी बधाई और स्वागत। थैंक यू मैम। थैंक यू स्टडी आईक्यू टीम। प्रवीण, थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताएं, फिर हम जानेंगे आपकी जो आरआरबी की जर्नी है, लेकिन पहले थोड़ा सा अपने बारे में दर्शकों को बताएं कि क्या बैकग्राउंड था। और जी मैम, मैं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट से एक छोटा सा गांव है विराटनगर, वहाँ का रहने वाला हूँ। और स्कूलिंग भी मैंने वहीं से की है, और उसके बाद मैंने आफ्टर दैट बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से। उसके बाद में मैंने टू टू एंड हाफ ईयर इलेक्ट्रिकल के एक और कंपनी में जॉब किया। उसके बाद में मैंने 1.5 ईयर टीचिंग में अपना एक्सपीरियंस लिया है। देन उसके बाद में मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की 2020 से। आप इंजीनियर हैं, फिर आपने टीचिंग की भी जॉब की और अब आप बैंकर। कैसे रुझान आया एक करियर से दूसरे करियर और फाइनली बैंकिंग पे? मैम एक्चुअली क्या है कि जब बीटेक से निकला तो प्लेसमेंट हुआ कॉलेज से, तो 1.5 ईयर तक जॉब की। तो काफी तक तो है सेटिस्फाई रहा, लेकिन एक टाइम के बाद लगने लगा कि स्टेबिलिटी नहीं आ रही है करियर में, तो कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने काफी टाइम के बाद में टीचिंग लाइन भी ट्राई की। टीचिंग में भी कहीं ना कहीं मेरे को इतना इंटरेस्ट लगा नहीं, इसलिए फिर मैंने सोचा कि एक बार गवर्नमेंट जॉब की तरफ मेरे को अपना स्किल का यूज करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैम एसएससी और रेलवे के लिए। फिर एसएससी रेलवे में होता क्या है एक्चुअली, जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो पेपर तो टाइम से होते थे, लेकिन उनके रिजल्ट के लिए काफी लंबा वेट करना पड़ता है स्टूडेंट को। इस वजह से मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे हाथ से चला जा रहा है। तो मैंने धीरे धीरे क्या किया, अपने जो सीनियर्स है उनसे गाइडेंस ली। तो सीनियर्स से मेरे को पता चला कि बैंक एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको है ना कम समय में जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। तो मैंने वहीं से मैं अपनी बैंक की जर्नी स्टार्ट की है। लेकिन आप ऑलरेडी एक अच्छे मतलब यू वर इन अ स्टेबल जॉब, बट फिर बिल्कुल। ट्रांजिशन कैसे? मतलब ऑल्दो आपने कहा कि बैंकिंग की जल्दी तैयारी हो जाती है, जॉब मिल जाती है, लेकिन एक स्टेबल करियर से क्यों स्विच किया, क्यों सोचा कि स्विच करते हैं? मैम एक मेन रीजन तो ये भी था कि घर में क्या है कि जो दादाजी थे वो एसबीआई में थे एज ए क्लर्क, तो एक मोटिवेशन वहीं से भी आ रहा था। तो और दूसरा था कि जो सीनियर थे काफी सारे वो जुड़े हुए थे बैंकिंग फील्ड से, तो उन्होंने भी कुछ मोटिवेशन दिया। तो मेरे को लगा कि एक बार आजमाना चाहिए कि बैंकिंग में अब मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो फिर मैंने बैंक की स्टार्ट की प्रिपरेशन, तो मुझे लगा कि हाँ मैं कर लूंगा, इसलिए मैंने बैंक को टाइम दिया अपना। सो अब 1.5 साल आपने तैयारी की। जब कोई एक जॉब में होता है, उसके बाद जब वो 1.5 साल का एक ब्रेक लेता है, तो ऑल्दो आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कभी एक मन में डर था कि आई बीन वर्किंग, अगर ये वर्क नहीं किया तो पूरा साल भी बर्बाद और कहीं ये गलत डिसीजन ना साबित हो, तो ये सारा डर भी था क्या आपके मन में? जी मैम बिल्कुल, ये तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के मन में रहता है कि आपने जो स्टेप लिया है वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा। बट ये ना विदाउट रिस्क आप कोई भी चांस को अचीव नहीं कर पाओगे ना, तो रिस्क आपको लेना ही पड़ता है लाइफ में। क्योंकि रिस्क के आगे ही तो जीत है। जी मैम बिल्कुल, वही बात है ना। राइट। सो प्रवीण, जब हम एग्जामिनेशन, आपने टीचिंग से जब आपने सोचा कि बैंक की तैयारी करनी है, कैसे तैयारी शुरू हुई आपकी? मैम सबसे पहले तो क्या है कि एज ए मैं मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने क्या है कि जो मेरे वीक पॉइंट है ना सबसे पहले उन्हीं पे काम किया, और काम इस तरीके से किया बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट किया। क्योंकि एज ए फ्रेशर हम जब किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारे बेसिक स्किल्स का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही आपके लिए प्री में काम आता है, वही आपके लिए मेंस में काम आता है। यदि आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप कोई भी एग्जाम को अच्छे से नंबरों से क्वालिफाई कर पाते हो। तो मैंने सबसे पहले अपने बेसिक्स को कंप्लीट किया। देन उसके बाद में मैंने अपने जो मॉक टेस्ट होते हैं और जो मेंस की तैयारी है वो स्टार्ट की थी मैं। किसी को तैयारी करनी हो तो कहते हैं ना, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी अपनाओ और वो स्ट्रैटेजी पे कायम रहो, तो वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए क्या थी? मैम सबसे पहले तो यही है ना कि आपको अपने बेसिक स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि हाँ धीरे धीरे मेरे स्किल्स इम्प्रूव हो रहे हैं, तो आप उसके बाद में आप सीधा
मेंस की तैयारी ना करके सबसे पहले आप उन चीजों को प्रैक्टिकली आजमाएं। और सबसे अच्छा तरीका है बैंक के स्टूडेंट्स के लिए आप मॉक टेस्ट परचेज करें कोई भी, या फिर आप ऑफलाइन बैच ले लें या आप पीडीएफ कोर्स ले लें। उससे आप रोज प्रैक्टिस करें, अपनी रोज प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के बाद में आप मॉक टेस्ट पे आ जाएं। मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट से आप एनालिसिस कर पाओगे कि हाँ जो मेरी तैयारी है वो कितने लेवल तक पहुंची है या उसमें कहाँ कमी रह गई। उसके बाद फर्दर आप उसको इम्प्रूव करें और इम्प्रूव करते जाएं दिन ब दिन। तो आप एक अच्छे लेवल पे धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक ही पहुंच जाओगे। और प्रवीण, जब हम बात करते हैं कि ऑटोमेटिक, ओके सॉरी रिपीट कर रही हूँ मैं, और बेसिक के बाद खुद में कैसे सुधार लाएं, कैसे समझें कि बेसिक क्लियर हो गया, अब आगे इस पे जो पिरामिड बनाना है वो किस तरीके से बनाएं? देखो मैम, ये होता है कि एक्चुअली जब हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो हम जैसे जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप क्या करो, उस कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया, जैसे हमने मैथ ही ले लिया, क्वांट मैथ ले लिया, रीजनिंग ले लिया, इंग्लिश ले लिया, उसका कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए आप बेसिक से। आप उसे प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। उसके बाद उसके पीछे की कोई भी बुक परचेज कर लें या पीडीएफ कोर्स ले लें। उसमें क्या होता है, प्रैक्टिस सेट होते हैं, आप उनसे क्या किए उनकी प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपके 10 में से यदि 10 आउट ऑफ 5 भी सही हो रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा 50% ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। फिर नेक्स्ट डे आप उसी चीज की तैयारी दूसरे तरीके से करें या दूसरे पीडीएफ कोर्स से करें। जैसा भी आपको सोर्स मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी, आप अलग अलग तरीके से आप प्रैक्टिस करें। तो आपको खुद ऑटोमेटिक पता चलेगा कि हाँ मेरा 60% जो पहला कोर्स था वो कंप्लीट हो गया। अगले दिन आपको पता चल जाएगा 70%, 80%। तो आप धीरे धीरे आप उस स्टेप की तरफ अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ते चले जाएंगे मैम। प्रवीण, जब ऑटोमेटिक कभी ऐसे लगे कि शायद यहाँ गलती हो रही है, कैसे समझे अगर गलती हो रही है तो वापस रिविजिट करके कैसे उसको रेक्टिफाई करके आगे बढ़े? मैम सबसे अच्छा तरीका है, मॉक में आप जब एनालिसिस करते हो तो सबसे पहले आपको वही चीजें मार्क करनी है अच्छे से जो आपसे गलतियां हुई है। और गलतियां को आप उनमें ये चीजें देखो कि मेरे से किस टॉपिक में सबसे ज्यादा गलतियां हो रही है, उसको आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लो। मैं यही करता था मैम, कि जैसे क्वांट में मेरे कोई टॉपिक में ज्यादा मिस्टेक हो रही है तो मैं उसे लिख लेता था और नेक्स्ट डे उसी पे ज्यादा वर्क करता था। तो उससे होता ये था कि मेरा वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता था और मेरे को उसमें इम्प्रूवमेंट लगते ही मैं क्या करता था, नेक्स्ट टॉपिक को उठाता था फिर। प्री और मेंस को कहते हैं एक साथ लेके चलना चाहिए, ये एक साथ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे अप्लाई करें, कैसे ये एक साथ इंटीग्रेटेड तैयारी चलती है? मैम सबसे पहले तो यही होता है कि बहुत सारे बिगिनर्स को ऐसा लगता है कि प्री हमारा क्लियर हो जाएगा, देन जब रिजल्ट आने लगेगा ना तब हम उसकी मेंस की 10 दिन या 20 दिन जो मिलेगा हम उसमें अच्छे से पढ़ के मेंस निकाल लेंगे। लेकिन ये क्या होता है कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि आपको प्री के साथ ही मेंस की तैयारी करनी है। और तैयारी इस तरीके से करनी है, जैसे वीक में 7 डेज होते हैं तो आप 5 डेज तक चाहिए आपका बेसिक, वो आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो आप 5 डेज आप प्री को दीजिए। और प्री के साथ में आप है ना रोज है ना प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, जो जिन्हें आप मिनी मॉक कहते हैं। और जब आपको सैटरडे संडे 2 दिन मिले उनमें आप क्या करें, मेंस के मॉक दीजिए और उनका आप 2 दिन में अच्छे से एनालिसिस कीजिए। उससे होगा ये कि आपकी जो 5 डेज की स्टडी है प्रीलिम्स की, वो आपके मेंस के साथ में काम करेगी। तो उससे आपके दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, प्री भी और मेंस भी एक साथ में। क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस करें? मैम क्वेश्चंस तो कह नहीं सकते, लेकिन मेरे को लग रहा है जितना मैंने करीबन 50 से 60,000 के बीच में ओवरऑल मिला के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर चुके हैं। कितने मॉक टेस्ट लगाए आपने? मैम कोई काउंटिंग नहीं है। प्री के तो ये भी होता था कि मैंने फिक्स कर रखा था मैम कि पूरे ईयर में 365 डेज में यही सीन होता था कि मेरे को सुबह शाम को जैसे खाना खाते हैं वैसे ही मैंने आदत बना ली थी कि सुबह भी एक मॉक देना है तो रात को सोने से पहले भी एक दो मॉक देना है। पूरे 365 दिन ही मैंने ये किया था। जब हम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं बहुत सारा एडेड प्रेशर भी रहता है और माइंडसेट भी कंसिस्टेंट रहता है, तो दिनचर्या क्या होती थी आपकी? मैम मेरी दिनचर्या सबसे पहले यही होती थी कि जब मैं सुबह उठता था तो मैं ब्रश करने से पहले क्या करता था, गौरव सर के स्टडी आईक्यू की वीडियो खोल लेता था। और जैसे कहते हैं ना कि जो आपकी डेली होती है रूटीन होता है, जैसे सुबह उठने के बाद ब्रश करना, वैसे ही मेरा डेली रूटीन था कि मैं उठने से साथ ही साथ बेड पे ही क्या करता था, गौरव सर का वीडियो चला के
उसको कंप्लीट करता था और कोशिश करता था कि मैं इस वीडियो को है ना एक बार अच्छे से देख लूं और उसके बाद सोने से पहले इसका क्या करूं, रिवीजन कर लूं। उसके बाद में जब मेरा हो जाता था तो गौरव सर की जो मेरे जो 300 बेस्ट 300 की सीरीज आती थी, मैं उसे रिवाइज करता था करीबन 1 या 1.5 घंटे तक रोज सुबह सुबह। फिर आफ्टर देन मैं करता था मॉक। मॉक के बाद मैंने मॉक दिया, फिर उसके बाद में मैं क्या करता था, थोड़ा एनालिसिस करता था उसको। फिर मैं दोपहर में क्या करता था, ब्रेक लेता था। ब्रेक लेने के बाद मैं क्या करता था, उठा था रीजनिंग और क्वांट, दोनों को मैं 1.5 करके उठाता था और दोनों को सॉल्व करता था, उसके क्वेश्चन सॉल्व करता था। और क्वेश्चन सॉल्व करता था मैं ऑनलाइन में, बुक से नहीं करता था। फिर शाम को मैं क्या करता था, उनका एनालिसिस करता था। देन आफ्टर देन नाइट में एक मॉक फिर से देता था और गौरव सर की वीडियो रिवाइज करता था एंड में। प्रवीण, कितना अहम रोल रहा है स्टडी आईक्यू गौरव सर का आपके इस जर्नी में, सक्सेसफुल जर्नी मैम ये तो गौरव टीम के लिए मैं जो बोलूँ कमी है, क्योंकि गौरव सर ने जो नॉलेज दिया है ना, मैं इसे नॉलेज ही कहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो बच्चों को नॉलेज दिया है ना वो अनबीटेबल है मैम। कहीं भी आपको ऐसा सोर्स, ऐसा नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। क्योंकि गौरव सर एक बात कहते थे, मैं गौरव सर को 2015 से फॉलो कर रहा हूँ, अभी से नहीं, 2015 से 7 ईयर हो गए मुझे। जब वो फ्री पढ़ाते थे यूट्यूब पे तब से फॉलो कर रहा हूँ। तो गौरव सर यही कहते थे कि यदि आप कंसंट्रेशन के साथ में आप मेरे वीडियोस देखते ना, तो एग्जाम हॉल में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको एग्जाम हॉल में मेरे जो आपके कानों में है ना, मेरी आवाज गूंजते हुए मिलेगी आंसर की। तो वही होता था मैम कि जो गौरव सर के आप वीडियो अच्छे से देखोगे ना, तो आप एग्जाम हॉल में कैसा भी बैठे हो, कैसे भी सिचुएशन में हो, आप चाहे स्ट्रेसफुल हो चाहे रिलैक्स हो, उनकी आवाज जरूर आपके कानों तक पहुंचती है। तो वही होता है कि मैम आप कंसंट्रेशन के साथ देखो, अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है। मैं तो अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहता हूँ कि गौरव सर का जो कोर्स है, जरूर एक बैंकर को हो या चाहे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको जरूर लेना चाहिए। आपको नॉलेज के साथ साथ काफी अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। प्रवीण, थोड़ा सा इंटरव्यू का अपना एक्सपीरियंस बताएं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे और कैसे जवाब दिया आपने। जी मैम। मैम एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे मेंस के मार्क्स जो कट ऑफ है ना, उससे 5 या 6 अबाउ थे। जो सबसे ज्यादा मैंने मेरा जो सिलेक्शन का जो रोल प्ले किया है वो किया है इम्पोर्टेंट इंटरव्यू ने। क्योंकि मैंने सुना था कि, क्योंकि एक तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैंने अप्लाई किया था एमपी से, मध्य प्रदेश बैंक से। तो हुआ क्या, मैंने जब पता किया बच्चों से, मेरे सीनियर से कर ली, तो उन्होंने कहा कि एक आप तो अदर स्टेट के हो और आपने फॉर्म भी बाहर से भरा है। तो क्या होता है कि अदर स्टेट वालों को क्या करते हैं, इंटरव्यू वाले मार्क्स भी कम देते हैं और उनकी प्रेफरेंस भी कम होती है। तो एक चैलेंजिंग होता है किसी भी जो बाहर के बंदे के लिए अदर स्टेट में जाके इंटरव्यू देना और वहां पे सरवाइव करना। तो मेरे लिए भी यही था। तो मैंने क्या किया मैम, इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर की थी, मैंने इंटरव्यू को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया। मैंने क्या किया, जितने भी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल होते हैं, उनके मॉक इंटरव्यू होते हैं, आप उनको देखो, उन चीजों को एनालिसिस करो। फिर उसके बाद में आप क्या करो, कोई भी ऑनलाइन ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, कहीं भी जो आपको जैसा भी सूटेबल लगे, आप बैच ज्वाइन कर लो इंटरव्यू के लिए, आप और मॉक इंटरव्यू दीजिए। तो उसको आपसे बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपकी हेजिटेशन और एक बात करने का तरीका और आपका जो बिहेवियर है, वो चीजें सामने रिप्रेजेंट होती है ना, तो आपको कमियां ऑटोमेटिक पता चल जाती हैं और आप उनको कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करके अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर पाते हो मैम। तो इंटरव्यू के लिए तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप वीडियो देखिए, या वीडियो से नहीं हो पाता आप तो आप खुद डेमो दीजिए मॉक इंटरव्यू का, सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैम यही लगता है। प्रवीण, प्रीलिम्स से पहले सारा सिलेबस रिवाइज करना, प्रीलिम्स के बाद मेंस, इन दोनों के बीच में सारा सिलेबस रिवाइज करना, फाइनली सारा इंटरव्यू से पहले कैसे रिवीजन करते थे। मैम रिवीजन का तो मैंने ये कर रखा था कि मैंने जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन की थी, तो मुझे लगता था कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, वो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। तो मैं स्टार्टिंग में पढ़ता रहता था, जब मेरे स्किल्स अच्छे हो गए, मैंने अपनी कमांड बना ली बेसिक पे, तो मैंने फाइनली किताबों से पढ़ना बंद करके सीधा ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया। ऑनलाइन में सिर्फ मैं मॉक देता था, मॉक देने के बाद मैं उसका एनालिसिस करता था वो अच्छी तरीके से। और इसी से मेरे को मैम काफी बेनिफिट भी हुआ, क्योंकि उससे आपको ना एक जो फिक्स टाइम होता है मॉक में, उसमें क्या होता है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम भी मैनेज हो पाता है और आपकी स्पीड भी और एक्यूरेसी दोनों आती है उससे।
तो सबसे अच्छा यही सोर्स होता है कि आपकी जब तक बेसिक अच्छी नहीं होती है तब तक आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करो, देन आप उसके बाद में मॉक पे आ जाओ, और आप मॉक से आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी, एक्यूरेसी भी आएगी, और आपको मतलब इंटरफेस के साथ में कनेक्ट होने में भी सूटेबल रहेगा। सेशन के एंड में है प्रवीण, कुछ फाइनल टिप सजेशन देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो जो डरते हैं कि सपना अभी देखा हो लेकिन अब एक स्टेबल करियर में हो तो ये स्टेप उठाने से डरते हैं, बट वो आज आपको शायद देखकर बहुत इंस्पायर हो रहे होंगे कि कैसे आपने अपना करियर चेंज किया। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि कैसे टिप सजेशन आप जो उन विद्यार्थी उन एस्पिरेंट्स को देना चाह रहे हैं। मैम मैं तो कहना ये चाहता हूँ, जब मेरे जैसा स्टूडेंट गांव में रह के तैयारी कर सकता है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अच्छे अच्छे सोर्स मिल रहे हैं। आप उन सोर्स का एक अच्छे तरीके से यूज कीजिए। आप घबराइए मत कि कोई भी कोर्स है तो वो 2,000 रुपए में आ रहा है, 3,000 रुपए में आ रहा है। यदि आपको उससे फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं ना, तो आप बिना सोचे समझे आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपको जरूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। साथ में आपको कंसंट्रेशन के साथ में और कंसंट्रेशन के साथ में आपको अपने प्री और मेंस दोनों पे हमेशा फोकस रहिए, दोनों को साथ लेके चलिए। आपका जरूर किसी ना किसी एग्जाम में फाइनली क्रैक हो ही जाएगा आपका एग्जाम। थैंक यू प्रवीण फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू स्टडी आई की टीम।